हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा है बहुत ही अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का फार्मा वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो टॉप 20 सीरीज चलाई जा रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा अभी तक जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उसकी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर उसे देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और हमने फार्माकोग्नोसी का भी एक जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1, जिसमें हमारे 10 क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए हैं। अब हमारा पार्ट 2 आ रहा है जिसमें अब हम आगे के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को भी इसमें आपको मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मिल सकें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही से हो सके। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन टेक इन एडिक्वेट अमाउंट, जो कि हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हमें जो मतलब उचित मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे कि जो हमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं। ये तो हो गए हमारे प्रोबायोटिक्स, एंड जिसमें एग्जाम्पल हमारा आ जाता है लैक्टोबैसिलस और बीफिडो बैक्टीरियम। तो इसका जो थेरापीटिक यूज़ मतलब एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इम्प्रूव डाइजेशन, ये हमारे पाचन सुधार में उपयोगी हैं। ट्रीट डायरिया, इसका यूज़ हम दस्त वगैरह जब हो जाते हैं उसमें भी हम करते हैं। और रीस्टोर गट फ्लोरा आफ्टर एंटीबायोटिक्स, यानी इसका यूज़ हम एंटीबायोटिक्स के बाद आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको वापस लाने में भी करते हैं। और बूस्ट इम्यूनिटी, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में हम इनका यूज़ करते हैं। और प्रीबायोटिक्स क्या हैं? तो प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फूड सब्सटेंस दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। तो प्रीबायोटिक हमारे ऐसे अपरिष्कृत यानी नॉन डाइजेस्टेबल खाद्य पदार्थ होते हैं जो आंत में हमारे लाभकारी होते हैं, बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे प्रीबायोटिक्स हो गए, जिसमें इनुलिन, फ्रुक्टो, ओलिगोसैकेराइड्स आ जाता है। इसका भी थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या है? ये प्रमोट करती है हमारी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, जो मतलब अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को प्रमोट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। इम्प्रूव गट हेल्थ, ये जो हमारी आंतें हैं उनकी सुधार में मतलब सुधार करती हैं स्वास्थ्य में। हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन, जब हमारी कब्ज़ वगैरह हो जाती है उसमें हम मदद करती हैं। इन्हांस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और कैल्शियम के अवशोषण में ये मतलब इन्हांस कर देती है, यानी कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको बढ़ा देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अबाउट केमिकल टेस्ट एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एल्कलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड्स। तो एल्कलॉइड्स क्या हैं और इसके जो केमिकल टेस्ट हैं वो क्या हैं? एल्कलॉइड्स के जो केमिकल टेस्ट हैं वो हमारे 4 तरीके के हैं। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, जिसमें हमारा ऑरेंज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, यानी नारंगी और लाल भूरे रंग का अवक्षेप। मेयर टेस्ट, मेयर टेस्ट में क्रीम बनती है और सफ़ेद अवक्षेप, यानी क्रीम वाइट प्रेसिपिटेट। इसमें जो मैंने केमिकल टेस्ट दे रखे हैं, आप इसमें अगर डिटेल्स आपको याद हो जाती हैं इसके अंदर तो आप वह भी लिख के आ सकते हैं, तो जिससे कि जो आपको नंबर है वो और आपके बढ़ जाएंगे। मैंने सिर्फ टेस्ट के यहाँ पर नाम दे रखे हैं और वो क्या रिजल्ट देते हैं वो बता दिया है, ठीक है। विग्नर टेस्ट है, जिसमें आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, यानी लाल और भूरा अवक्षेप। और हैगर टेस्ट, जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये आपके एल्कलॉइड्स हैं। और इसका जो थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस है, यूज्ड एज एनाल्जेसिक, यानी दर्द निवारक में मतलब दर्द में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज एज एंटी मलेरियल, यानी मलेरिया में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, जब आपका बीपी वगैरह बढ़ जाता है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। और यूज्ड एज स्टिमुलेंट, यानी उत्तेजक, एक साथ मतलब कैफीन वगैरह, जो कैफीन होती है तो उत्तेजक होती है। और नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स में केमिकल टेस्ट हमारे केलर क्लानी टेस्ट, जो कि हमारे ब्राउन रिंग फॉर्मेशन यानी भूरी रिंग बना देता है। लीगल टेस्ट, जो कि हमारा पिंक और रेड कलर देता है, यानी गुलाबी लाल रंग। और थर्ड हमारा है ब्रॉन ट्रेगर टेस्ट, जो हमारा पिंक रेड कलर इन अमोनिया लेयर में हमें गुलाबी रंग देता है।
फॉर्म टेस्ट स्टेबल फॉर्म फॉर्मेशन यानी स्थायी जाग बना देता है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? ये हमारे हार्ट डिजीज़ में काम करता है, यानी जो हमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो जाती है उसमें यूज़ करते हैं। और एंट्राक्वाइनिनोन ग्लाइकोसाइड लैक्सेटिव में रीचेक में यूज़ करते हैं। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड कफ को निकालने में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द नेशनल इकोनॉमी। मेडिसिनल प्लांट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। जो हमारा यानी औषधि पौधे होते हैं वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके की पॉइंट्स हमारे सोर्स ऑफ इनकम यानी आय का स्रोत है। जब हम इसकी औषधि पौधों की खेती करेंगे तो जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो पेमेंट जो मतलब उनकी इनकम है वो बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोज़गार के भी अवसर मिलते हैं इसमें। खेती संग्रह प्रसंस्करण और व्यवहार में रोज़गार मिलता है। एक्सपोर्ट अर्निंग यानी निर्यात, जब हम अपने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जैसे हमने बनाया हर्बल उसको जब हम बाहर विदेशों में भेजेंगे तो वहाँ से जो अर्निंग होगी वो हमारी अच्छी होगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मा उद्योग में भी हम इनका उपयोग करते हैं दवाओं के निर्माण में कच्चे माल के रूप में। कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर यानी सस्ती चिकित्सा होगी, हर्बल दवाएं होंगी तो आसानी से मतलब वो मिल जाएंगी और जो पेमेंट मतलब जो पैसा है वो भी कम होगा। सपोर्ट टू ट्रेडिशनल सिस्टम, और जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा सेवा है यानी उसको बढ़ावा भी देंगे जिसमें हमारे आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी आ रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड डाइटरी फाइबर। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पूछा जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड, ये हमारा एक एसेंशियल फैटी एसिड्स है रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शन, जो कि हमारे बॉडी फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। और ये हमारा ऑप्टेन होता है किससे? डाइट से, जो हम खाना खा रहे हैं उससे। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि हमें सभी प्रकार की विटामिन्स और जो भी हमारे मतलब डाइटरी फाइबर्स हैं वो मिल सकें। इसका सोर्स क्या है? ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फिश ऑयल यानी मछली के तेल से प्राप्त होता है, और फ्लैक्सीड अलसी से भी प्राप्त होता है, और वॉलनट्स यानी अखरोट से। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? हार्ट हेल्थ यानी हमें अपने हृदय की यानी दिल की कोई भी बीमारी हो उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट सूजन को कम करने में हम इनका यूज़ करते हैं। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन यानी जो मस्तिष्क का कार्य सुधार है उसमें यूज़ करते हैं। डाइटरी फाइबर क्या है? तो डाइटरी फाइबर्स आर इनडाइजेस्टेबल प्लांट्स मटेरियल दैट हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन, यानी डाइटरी फाइबर हमारे ऐसे अघुलनशील होते हैं जो पौधे मतलब होते हैं उनके भाग होते हैं जो कि अघुलनशील होते हैं जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। टाइप्स क्या है? सॉल्युबल फाइबर यानी घुलनशील पाउडर, और इनसॉल्युबल फाइबर यानी अघुलनशील फाइबर। दो तरीके के ये टाइप्स होते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन यानी पाचन को सुधारते हैं। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से राहत देते हैं ये हमें। और कंट्रोल ब्लड शुगर, और जब भी मतलब ब्लड शुगर आपको शुगर की दिक्कत हो तो उसे कंट्रोल करते हैं। और हेल्प इन वेट मैनेजमेंट यानी वजन को नियंत्रित करने में भी ये हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हर्ब ड्रग इंटरेक्शन एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। हर्ब ड्रग इंटरेक्शन क्या है? तो हर्ब ड्रग इंटरेक्शन रेफर टू द इफेक्ट ऑफ हर्बल मेडिसिन ऑन द एक्शन ऑफ मॉडर्न ड्रग विच में इंक्रीज और डिक्रीज देयर इफेक्ट। यानी ये हर्बल ड्रग इंटरेक्शन का अर्थ है कि जो हर्बल दवाएं हमारी हैं आधुनिक यानी एलोपैथिक दवाओं के प्रभाव को बढ़ाती हैं या फिर घटा सकती हैं। यही हमारा हर्बल ड्रग इंटरेक्शन होता है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन कितने प्रकार का है? तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन और फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। फार्माकोकाइनेटिक में जो अफेक्ट समय करता है वो एडीएमई होता है यानी एडजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन। दवा लेना, फिर वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना, फिर मेटाबॉलिज्म होना उसका, और फिर एक्सक्रीशन यानी वो निकल जाना बाहर। तो ये इसको प्रभावित करता है एडीएमई को। कौन? फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक अफेक्ट्स ड्रग एक्शन एट रिसेप्टर लेवल। ये जो ड्रग को अफेक्ट करता है वो हमारा रिसेप्टर लेवल पर करता है। ठीक है। और सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा कि फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक तो वो होता है कि जो शरीर है हमारा वो दवा के साथ में क्या रिएक्ट कर रहा है, और फार्माकोडायनेमिक में जो ड्रग है हमारा वो शरीर के साथ में यानी ड्रग बॉडी के साथ में क्या रिएक्ट कर रहा है, और फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है।
नेक्स्ट हमारा इसमें आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें मे कॉज ट्रीटमेंट फेलर, यानी उपचार असफल हो सकता है, और कैन लीड टू टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स, यानी विषाक्तता या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इम्पोर्टेंस टू इन्फॉर्म डॉक्टर अबाउट हर्बल यूज़, यानी डॉक्टर को हर्बल दवाओं की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन, यानी इसकी रोकथाम क्या है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंटरेक्शन, इसमें हमें दवाओं की जानकारी सही होनी चाहिए। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, जो दवा है वो हमें खुद से नहीं लेनी चाहिए। और मॉनिटर पेशेंट कंडीशन, यानी मरीज़ की हर तरह से मतलब निगरानी करनी चाहिए, उसे मॉनिटर करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी एक हमारा मेथड है। क्रोमेटोग्राफी इज़ ए मेथड यूज टू सेपरेट, इसका यूज़ हम सेपरेट करने में डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर से किसी भी कंपोनेंट्स को अलग करने में उसका यूज़ हम करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन टू फेसेस। सबसे पहला स्टेशनरी फेस, सेकंड हमारा है मोबाइल फेस। आप इससे समझ सकते होंगे कि स्टेशनरी फेस यानी स्टेबल, यानी स्थिर होना, और मोबाइल फेस यानी मूवेबल, जो कि चलते फिरते हैं, यानी गतिशील चरण। तो इसके विभिन्न घटक यानी अलग अलग गति से चलते हैं, जिनको अलग अलग हम करते हैं डिफरेंट स्पीड्स। टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अब इसके कितने प्रकार हैं। तो इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी आता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है, गैस क्रोमेटोग्राफी आता है। ये इसके टाइप्स हैं। जब आप अपना कोई मतलब इससे आगे कोर्स करेंगे, बी फार्म वगैरह करेंगे, तब उसमें ये आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे। यूजेस यानी उपयोग क्या है इसके। ये हमारा सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी सेपरेशन में यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, दवाओं की पहचान में। प्योरीफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, उनके प्योरीफिकेशन में यानी शुद्धता में। डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर क्रूड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारे क्रूड ड्रग्स होते हैं। दैट हैव ए डेफिनेट सेल्युलर स्ट्रक्चर एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेसिफिक प्लांट पार्ट। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं वो हमारी कच्ची दवाएं हैं, जिनमें स्पष्ट कोशिकीय संरचना होती है, और ये पौधे के हमें विशेष भाग से प्राप्त होती हैं, जैसे सिन्ना यानी इसकी जो लीव्स है यानी पत्तियाँ हैं, राओल्फिया रूट्स है, चिंचोना बार्क है, वहाँ से ये हमें मतलब प्राप्त होती हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग होती हैं, ये भी मतलब क्रूड ड्रग होती हैं, लेकिन ये हमें इसमें जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो नहीं होता है, और ये हमें ऑब्टेन्ड होती हैं सीक्रेशन और एक्सट्रैक्ट से, यानी इसका जो ऑपरेशन होता है वो स्राव या निष्कर्ष से, मतलब एक्सक्रेशन करें या फिर सीक्रेशन करें, उससे हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें गम आ जाता है, रेजिन आ जाता है, हनी आ जाता है, और लिटेक्स आ जाता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि नीम के पेड़ पर जैसे गोंद होता है, ठीक है, या मधुमक्खी जैसे छत्ता वगैरह आती है तो उसका शहद बनता है, वही तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड क्लासीफाई न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड और फूड प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे हमारा खाद्य पदार्थ हैं या उनके उत्पाद ऐसे होते हैं जो हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, यानी न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड और फूड प्रोडक्ट होते हैं या फिर खाना होता है जो प्रोवाइड करता है किसको, हेल्थ बेनिफिट्स को, इंक्लूडिंग जिसमें इंक्लूड है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ की रोकथाम और उसका उपचार। सिंपल मीनिंग में मैं आपको बता दूं, फूड प्लस मेडिसिन इज इक्वल टू न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहला है डाइटरी सप्लीमेंट, जिसमें हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। सेकंड हमारा है फंक्शनल फूड, यानी फूड्स विद एडेड हेल्थ बेनिफिट्स, अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ वाले खाद्य पदार्थ। थर्ड हमारा है मेडिसिनल फूड्स, यानी यूज अंडर मेडिसिनल सुपरविजन, डॉक्टर की सलाह से उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ। और चौथा हमारा आ जाता है प्रोबायोटिक्स, जिसमें हमारा लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी जीवित लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। और प्रीबायोटिक्स, जिसमें हमारे अच्छी बैक्टीरिया की वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है। यूज़ इसका है इम्प्रूव हेल्थ यानी स्वास्थ्य सुधार में, प्रिवेंट डिजीज़ रोगों की रोकथाम में, और बूस्ट इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हम इनका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 101% आएगा, आप इसको बिल्कुल लिख लीजिए।
राइट इन डिटेल बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ कॉड लिवर ऑयल। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कॉड लिवर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉड फिश, यानी जो कॉड लिवर ऑयल है वो हमें मछली के यकृत से प्राप्त होता है। और इसको जो बनाने की विधि है वो क्या है? सबसे पहले हमें जो फ्रेश कॉड फिश है लिवर उसका कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी जो मछली है उसका ताज़ा यकृत हमें लेना पड़ेगा। उसको फिर उसे धोकर उसे कुचलकर उसे तैयार करेंगे और हीटेड जेंटली विद स्टीम, और उसे हम हल्की भाप से गर्म करते हैं। और उसके बाद ऑयल इज सेपरेटेड एंड फिल्टर, तेल को अलग करके छाना जाता है। प्योरीफाइड एंड स्टोर्ड इन कंटेनर, और उसे शुद्ध करके संग्रह किया जाता है। ये हमारा जो कॉड लिवर ऑयल है वो है। ठीक है, अब इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स ये आ जाते हैं। इसका उपयोग प्रिवेंट विटामिन ए एंड डी डेफिशिएंसी, विटामिन और डी की कमी को दूर करता है। यूज्ड इन बोन डिसऑर्डर, और जो हमारी हड्डियों में डिसऑर्डर हो जाते हैं उनमें हम इसे यूज़ करते हैं। इम्प्रूव इम्यूनिटी, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। मेंटेन आई हेल्थ, और आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। स्टोरेज, स्टोर इन कूल डार्क प्लेस इन वेल क्लोज कंटेनर, इसे हमें ठंडी और अंधेरी जगह में रखना चाहिए और बंद कंटेनर में जहाँ पर इसे हवा न लगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन अकेशिया एंड अगार। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है? तो फार्मास्यूटिकल एड्स आर सब्सटेंस which have little or no therapeutic values but are used in the preparation, processing and preservation of medicines। यानी फार्मास्यूटिकल एड्स हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका औषधीय प्रभाव या तो होता ही नहीं है या अगर होगा तो बहुत ही कम होगा, लेकिन इनका यूज़ हम दवाओं के निर्माण में ज़रूर करते हैं, जिसमें प्रसंस्करण और संरक्षण में हम इनका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अकेसिया हुआ, अगार हुआ, स्टार्च हुआ और जिलेटिन हुआ। तो अकेसिया क्या है? ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकेसिया सेनेलेक, यानी ये हमें जो प्राप्त होता है बायोलॉजिकल सोर्स वो अकेसिया यानी सूखा गोंद उससे प्राप्त होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एराविन, ये हमारा एराविन जटिल पॉलीसैकेराइड होता है। इसका उपयोग इमल्सिफाइंग एजेंट में, सस्पेंडिंग एजेंट में, बाइंडर इन टैबलेट, जब हम टैबलेट को बाइंड करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आया अगार, इसका बायोलॉजिकल सोर्स वो है वो ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, यानी लाल शैवाल से हमें ये प्राप्त होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके एग्रोस और एग्रोपेक्टिन, ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। इसका यूज़ हम करते हैं लैक्सेटिव यानी रेचक, थिकिंग एजेंट यानी गाढ़ा करने वाले पदार्थ, कल्चर मीडिया एंड माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया। ठीक है, तो वीडियोस कैसी लगी आपको? अगर वीडियोस सभी को पसंद आई तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो पहले कंप्लीट हो चुका है, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसका जो टॉप 20 सीरीज़ थी वो अब ख़त्म हो गई है, और आप अब हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पर विज़िट करके उसे चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।